नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रसंग को पढ़ा था। अब हम दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेकों नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादिदेव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप देव बैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तवित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण त्रयक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय इष्ट देव हैं। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर आँख, मुँह और मस्तिष्क है तथा सब ओर कान हैं। संसार में जो कुछ है सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सब के रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह्व नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं। सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिकेंद्र ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत् स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर, जैसे गौशाला में गोएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और करण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही से उत्पन्न होते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। आप सबके उद्भव, जन्म का कारण होने से, भव संहार करने के कारण, सर्व रू अर्थात पाप को दूर करने से, रुद्र वरदाता होने से वरद तथा पशुओं जीवों के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। बोलो श्री पशुपति भगवान की जय। पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इससे आपको अंधघाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तिष्क धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्रयंबकम, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरविनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसलिए आपको कुंड कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी बड़ी डाढ़ें
और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्मा हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने वाले, विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने वाले पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याण में शिव स्वरूप हैं। आप ही सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों को अधीश्वर भगवान शिव प्रथम गणों के अधीश्वर भगवान शिव आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में विचरते समय आप भोजपत्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य सुवर्ण को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्य चूर्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है और आप ही मंत्र। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान, केंद्र और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृशनाश कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने से आपको कृशांक तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप आनंद मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के आरंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मूड़ मुड़ाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है। आप मुँह से श्रृंगी आदि बाजी बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मानमर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अट्ठास दुंदुभी की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी, आपको नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप बीड़ा के प्रेमी तथा भ्रष्टिकर्ता, भ्रष्य धर्म की वृद्धि करने वाले, गोभ्रष्य, नंदी और भ्रष्य धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कंटकट, नित्य गतिशील, दंड शासक और 55 संपूर्ण भूतों को पकाने वाला भी आप ही के नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छा अनुसार उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार।
अघोर घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद अनेक नेत्र और एक मस्तिष्क वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धनराशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान शंकर, आप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर गौर वर्ण तथा सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटा नाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज़ करती है, जिन्हें घंटों की माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो हूँ कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं, पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है, जो जगत का तारण करने वाले यज्ञ यजमान हूत हवन और प्रभूत अग्नि रूप है, उन शंकर जी को नमस्कार है, जो यज्ञ के निर्वाहक दमनशील तपस्वी और दान देने वाले हैं, नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता अन्नपति और अन्नभोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बालासुर की भांति दे दीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है। अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृद्ध लुप्त शुद्ध और शोभ में डालने वाले आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान हैं। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं अध्ययन यजन और दान रूप तीनों कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, स्तवन करने योग्य घोर स्वरूप तथा कल ध्वनि है, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत पीले काले और लाल रंग के हैं। आप प्राणवायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और क्रश शरीर धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवत्त करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल अग्नि वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है। आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति उड़ने वाले और सर्वरूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। ईशान, आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त अपतृप्त का विचार करने वाले, सर्वस्वरूप सब कुछ देने वाले, सबके संहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले, आपको प्रणाम है। महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्थूल जीर्ण जटाधारी तथा बलकल और मृग चर्म धारण करने वाला है। आप दीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मयी जटा से सुशोभित हैं। बलकल और मृग चर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले, आपको प्रणाम है। आप जगत को मुँह में डालने वाले और गंगा की सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं,
आपके मस्तिष्क के बाल सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रावत चंद्रमा को बार बार 6 वृद्धि के चक्कर में डालने वाले, युगावर्त युगों का परिवर्तन करने वाले और मेघावर्त वायु रूप से मेघों को घुमाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न अन्नाद भोगता, अन्नदाता, अन्न भोजी, अन्न स्रष्टा, पाचक, पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं। देवेश्वर, जरायुज, अंडज, स्वदज, स्वेदज तथा उभिदज, ये 4 प्रकार के प्राणी आप ही हैं। आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान आपको ही मन का परम कारण, आकाश, वायु, तेज, ऋक्, शाम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुर श्रेष्ठ शाम गान करने वाले वेदवेत्ता पुरुष हाय हाय, हुआ हाय, हाउ हाय आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आप ही की महिमा का गायन करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही भविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग भी आपके ही स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आप ही के रूप हैं। वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वनजंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में अनंत, समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों अस्त्रों में धनुष, शस्त्रों में वज्र तथा गिरतों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह तथा क्षमा, क्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाट का पाया तथा झज्जर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप ही चित्ता, छेदन करने वाले, भित्ता, वेदन करने वाले, प्रहत्ता, प्रहार करने वाले, नेता, मत्ता, मनन करने वाले तथा पिता हैं। 10 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा आदि नदियाँ, समुद्र, गढ़ा, तालाब, लता, पल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म, समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप ही देवताओं के आदि अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओमकार स्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, शम, अरुण, क्रदु, कपिल, कपोत, कबूतर के समान तथा मेचक, श्याग, मेघ के समान, ये 10 प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं। आपके नाम में सुंदर वर्णों अक्षरों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप सुवर्ण नामा हैं तथा आपको सुवर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, वरुण, यम, कुमेर, अग्नि, उपलव, ग्रहण, चित्र, भानु, सूर्य, राहु और भानु हैं। होत्र, स्त्रुवा, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा उसके फल देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की 330 नामक श्रुतियों में तथा आयुर्वेद के शत्रुंद्रिय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गरीब अवचेतन को भी चेतन करने वाले, हिंडुक, गमन करने वाले, वृक्ष, संसार, जीव, पुद्गल, देह, प्राण, सत्व, रज, तम, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आँखों का खोलना, मींचना, छींकना और जमाई लेना आदि चेष्टाएं हैं। आपकी अग्निमयी दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छुपी हुई है। आपके मुख और उदर महान है, रोए सुई के समान है, दाढ़ी मूछ काली है, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं। गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अकल बंधन से परे हैं। आप केली कला से युक्त और कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, शूर, छेदन करने का शस्त्र, कृत्य, छेदन करने योग्य पक्ष, मित्र तथा अपक्ष, शंकर, शत्रु पक्ष का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप मेघ के समान
काले बड़ी बड़ी ढाड़ों वाले प्रलयकालीन मेघ हैं। दंड प्रकाशमान अखंड अव्यक्त प्रकाश वाले, घंटी कर्म फल से युक्त करने वाले, घंटी घंटा वाले, चरु चेली जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले तथा मिली चिली कारण रूप में सब में व्याप्त, ये सब आप ही के नाम है। आप ही ब्रह्म अग्नियों के स्वरूप, दंडी मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं। 4 युग और 4 वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा 4 प्रकार के होत कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं। आप ही चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्ष प्रिय धृत गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहने हैं, पर्वत पर शयन करते हैं और गेरी हुई वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी, कारीगर तथा सब प्रकार की शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भग देवता की आँख फोड़ने के लिए अंकुश चंड, अत्यंत कोप करने वाले और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा स्वदा वषटकार नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गुण वृद्धधारी, गुण तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता धारण करने वाले विधाता, सृष्टि करने वाले, संघाता जोड़ने वाले विधाता, धरण और धराधार रहित भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आजर्व, सरलता, भूतात्मा, प्राणियों के आत्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत नित्य सिद्ध, भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, ध्रुव, स्थिरदांत, दमनशील और महेश्वर हैं। दीक्षित यज्ञ की दीक्षा दे लेने वाले, अधिदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, उदंड, प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, मास युगों की आवृत्ति करने वाले, कल्प, संवर्त, प्रलय तथा संवर्तक, पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही हैं। आप ही काम बिंदु, अणु, सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदी मुख, भीम मुख, भयंकर मुख वाले, सुमुख, दुर्मुख, अमुख, मुख रहित, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख, अग्नि के समान मुख वाले हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, पक्षी के समान असंख्य महान सर्पों के स्वामी, शेषनाग और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्श्व, चंडधार, गणाधिप, गौनर्द, गोओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रिलोक रक्षक गोविंद, श्री कृष्ण रूप गोमार्ग, इंद्रियों के आश्रय अमार्ग, इंद्रियों के गोचर, श्रेष्ठ स्थिर स्थाणु, निष्कंप, कंप, दुर्वाह, रण जिनका सामना करना कठिन है, ऐसे दुर्विरह, अशह, वेग वाले, दुस्सह, दुर्लज, दुर्धद, दोष, कंप, दुर्विश, दुर्जय, जय, शश, शीघ्रगामी, शशांक, चंद्रमा तथा शमन यमराज हैं। सर्दी, गर्मी, शुद्धा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंताओं को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उससे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप हैं। कृष्ण रूप में मस्तक पर शिखंड मोर पंख धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। पुंडरीक कमल के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्रयंबकम, उग्र दंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। पिशाग्नि को पी जाने वाले, देव श्रेष्ठ सोमरस का पान करने वाले और मरुदगणों के ईश्वर हैं। देवादि देव जगन्नाथ आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोमरस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदिभूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्य रेता, अग्नि पुरुष, अंतर्यामी, स्त्री पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर आप जीर्ण डाणों वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत जगत के संहारक, विश्वकर्ता, प्रजापति, विश्वकृत ब्रह्मा जी विश्व की रचना करने वाले, प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्व रूप, तेजस्वी और सबों और मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय है। आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु जल है तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना
ही दिन और रात्रि है। शिव आपके महत्तम को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं है। आपके सूक्ष्म रूप हम लोग की दृष्टि में नहीं आते। भगवान जैसे पिता अपने और पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह हे भोलेनाथ आप मेरी रक्षा करें। अनग में आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ, आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ, जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बुद्ध हो रहे हैं। अदिति हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं। वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें, जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमंडलु जिनके तरकश का काम है, ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्म विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है। उनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियाँ और उदर में चारों समुद्र हैं। उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकावर्ण के जल में शयन करते हैं। उन जलशाही भगवान की मैं शरण लेता हूँ, जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितर यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा स्वदा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हों। जो रुद्र अगुष्ट मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान है, वे सदा मेरी रक्षा करें और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन चौराहे, सड़क चौतरे किनारे, हस्तशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण गृह, पंचभूत, दिशा विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त हैं, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की अंता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती। उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं। इसलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया, अथवा देव आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवान में भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न हुई। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भगवती माँ दुर्गा की जय, उमा माँ की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। तब इस प्रकार भगवान महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापति, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। तदंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्व काल के अनुसार ही हुई है। स्वव्रत में पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षटंग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके
देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। यह कल्याण में व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो। यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गई। बोल पार्वती मैया की जय। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्वतन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा, उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्त्रोतों में यह स्वतन स्तवन श्रेष्ठ है। यह साक्षात वेद के समान है। जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हों, उन सबको भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। वह इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई ही विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई स्तोत्र का श्रवण करती है, वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नंदिकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे। फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वह इच्छानुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करती है या करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं। उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पाराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महत्व बतलाया है। बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की जय। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम सामंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन तथा नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश देने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।